जब बॉर्डर्स पर तनाव होता है ना, तब सिर्फ फौज नहीं जागती, तब भारत का हर सच्चा बेटा, हर वो यूथ जो दिल से सोल्जर है, देश के लिए खड़ा हो जाता है। और ये कहानी है उन्हीं जवानों की जो ना हेडलाइंस में होते हैं, ना मेडल्स के पीछे भागते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सबसे आगे निकल जाते हैं। एनसीसी कैडेट्स और टेरिटोरियल आर्मी, देश के शैडो सोल्जर्स। नेशनल कैडेट कोर, जोश, जज्बा और जुनून। 1948 में बना था नेशनल कैडेट कोर। लक्ष्य सिंपल था, भारत के यूथ को एक डिसिप्लिन्ड और यूनाइटेड फोर्स में बदलना। लेकिन समय के साथ एनसीसी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं रहा, ये एक मूवमेंट बन गया। 1962 इंडो चाइना वॉर, एनसीसी कैडेट्स को एनईएफए और लद्दाख जैसे टफ एरियाज में भेजा गया। कम्युनिकेशन लाइंस हैंडल की, लोगों को सेफ जगह तक पहुंचाया। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, कैडेट्स ने रेलवे स्टेशंस, हॉस्पिटल्स और क्राउड कंट्रोल सब कुछ मैनेज किया। कैडेट प्रेम कुमार ने तो लाइफ शेलिंग के बीच 7 लोगों को रेस्क्यू भी किया। 1971 एनसीसी गर्ल्स विंग, मेडिकल कैंप्स, ब्लड डोनेशन, रिफ्यूजी हेल्प। कैडेट सुनीता शर्मा का नाम रेड क्रॉस ब्रेवरी रिपोर्ट में भी लिखा गया। कारगिल की जंग 1999, 20,000 ब्लड यूनिट्स डोनेट हुए, 1 करोड़ का फंड सोल्जर्स के लिए कलेक्ट हुआ एनसीसी कैडेट्स के जरिए। तो एनसीसी ने देश को सिर्फ ऑफिसर्स नहीं दिए, एक सोच दी है, रेडी टू सर्व, रेडी टू लीड, रेडी टू डाई इफ नीडेड। अब बात करती हूँ टेरिटोरियल आर्मी की, जो कि देशभक्ति का दूसरा नाम है। 1949 में बनी टेरिटोरियल आर्मी एक ऐसी फोर्स जिसमें लोग अपनी नॉर्मल जॉब भी करते हैं और जब देश बुलाए यूनिफॉर्म पहन के बैटलफील्ड भी संभालते हैं। 1962 में टेरिटोरियल आर्मी के इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने फ्रंट लाइन पर काम किया, कम्युनिकेशन, सर्जरी एंड ट्रूप सपोर्ट सब कुछ संभाला। 1965 वॉर, 101 इन्फेंट्री बटालियन टीए मराठा लाइट इन्फेंट्री को पंजाब में डिप्लॉय किया गया। कैप्टन एसएस भटकाल ने पाकिस्तानी एडवांस को भी रोक दिया। 1971 लेफ्टिनेंट कर्नल जेसु डेसन ने बांग्लादेश सेक्टर में 3000 ट्रूप्स का राशन और एमनो सप्लाई कोऑर्डिनेट किया। आज भी टेरिटोरियल आर्मी यूनिट्स बॉर्डर पे नहीं तो एनवायरनमेंट के लिए जंगल लगाते हैं, रेलवेज को सपोर्ट करते हैं, डिजास्टर रिलीफ में काम करते हैं। टेरिटोरियल आर्मी एक सिग्नल है कि अगर आप सिविलियन हो भी तो भी देशभक्ति की यूनिफॉर्म पहन सकते हो। भारत के यूथ के नाम एक बुलावा। अगर आप एनसीसी कैडेट हो तो समझ लो तुम ऑलरेडी यूनिफॉर्म के लिए सिलेक्ट हो। अब सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि कब सेवा शुरू करनी है। अगर तुम जॉब करते हो और सोच रहे हो मैं क्या कर सकता हूँ, तो जवाब है टेरिटोरियल आर्मी। और अगर आप इन दोनों में से नहीं हो तो भी भारत माँ का फर्ज तुमसे छोटा नहीं हो सकता। सोल्जर्स को सपोर्ट करें, फेक न्यूज़ को मत फैलाएं, ब्लड डोनेशन कैंप्स में जाएं, यूनिटी एंड सोल्जर्स दोनों को सपोर्ट करें। जो यूनिफॉर्म में है उन्हें सल्यूट करें, जो बनने का सपना लेके चल रहे हैं तैयार हो जाएं, और जो सिविलियन हैं अपनी हिस्सेदारी निभाएं, क्योंकि भारत के लिए लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। भारत के लिए हर गली, हर दिल, हर यूथ सोल्जर बन सकता है। एनसीसी टेरिटोरियल आर्मी देश के असली साइलेंट वॉरियर्स को सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम। और इस घड़ी में हम अपने देश को सपोर्ट करें, अपने देश के आर्म्ड फोर्सेस को सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी के मोटिवेशनल वीडियो को जो ऑपरेशन सिंदूर का रिलीज़ किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें और अपने आर्म्ड फोर्सेस का मनोबल बढ़ाएं। This is the time of unity. We all need to be united and stand for our Bharat Maa. With this, thank you, Namaskar, Jai Hind.